हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम से पहले इन्हीं टॉपिक को तैयार करके जाना है और ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिले। तो आज के लेक्चर में हर एक चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको हर एक टॉपिक यानी हर चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली, इतना रिवीजन कर लिया, इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आपके क्लास 10th साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइंस क्लास 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, क्लास 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे? तो बच्चों जो फर्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग रिएक्शन। देखो, बैलेंसिंग रिएक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रट के जाना है। यहाँ से आपका MCQs क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसके बाद में इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसी चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में फाइंडिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, ये फाइंड करना है। उसके बाद रस्टिंग आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर आ जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट की। अगर बात करते हैं तो इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ के जाना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है। इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं और साथ ही साथ इनकी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है। पीएच स्केल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पीएच स्केल पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को पढ़ के जाना। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा को पढ़ के जाना है। यानी चैप्टर 2 जो हमारा एसिड बेस और सॉल्ट है उससे आपको इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, ठीक। उसके बाद में बच्चों बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ के जाना है, ठीक। उसके बाद में रिएक्शन विद वाटर और एसिड, मेटल्स एंड नॉन मेटल, रिएक्शन विद वाटर एंड एसिड के साथ जो रिएक्शन होगी उन रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना है। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ इसमें आपको रोस्टिंग, कोरेशियन और रिएक्टिविटी सीरीज, इतने टॉपिक आपको केमिस्ट्री के यानी थर्ड चैप्टर से आपको इतना पढ़ के जाना है, ठीक। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जहां से क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, एलोट्रोपस ऑफ कार्बन। उसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, एल्कीन, ठीक है। इनके आपको जनरल फार्मूले पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर पढ़ना है इसमें, है ना। फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। IPSC भी इसी से आएंगे आपके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना, जैसे एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, इतना आपको केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 से पढ़ के जाना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इतना देख लीजिएगा, इससे बाहर आपके क्लास 10th में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में बच्चों चैप्टर आ जाता है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन, प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ के जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं, ठीक है, किसकी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको स्टमक और स्टमक में डिफरेंट एंजाइम्स को पढ़ लेना है, ठीक। इन टॉपिक को आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। एंड द सेकेंड टॉपिक इज रिस्पिरेशन। आपको रिस्पिरेशन पढ़ जाना, रिस्पिरेशन की मैकेनिज्म वगैरह पूरी पढ़ लेनी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको
वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट का डायग्राम वगैरह, और बहुत अच्छे तरीके से इसको रट लेना है, ठीक। उसके बाद में आपको पल्मोनरी वेन, आर्टरी, एओर्टा और वेना कावा पढ़ लेना है। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनेंगे। वर्किंग ऑफ हार्ट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में आर्टरी और वेन्स आपको पढ़ लेना, हो सकता है यहाँ से आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस पूछ ले या इनका फंक्शन क्या होता है ये पूछ ले आपसे। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में। एक्सक्रिएशन देखो नहीं इसी का होगा, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग इसी में पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में। इसमें आपको आर्टिफिशियल किडनी जरूर पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद चैप्टर आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नर्वस सिस्टम पढ़ लेना है, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ लेना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर चैप्टर आ जाता है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें आ जाएगा आपका रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इसी चैप्टर में आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या करना है कि जो फ्लावर है उसका डायग्राम आपको रट लेना है, ठीक है। इसका डायग्राम बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायग्राम भी आपको बनाने को आ सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके जो पार्ट होते हैं जैसे ओवरी, एंथर, फिलामेंट, स्टिल, ये क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में क्या आएगा, तो ह्यूमन बींग्स में आएगा इसमें देखो अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ के जाना है, प्लस इनके डायग्राम को आपको तैयार करके जाना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रासेप्शन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। कंट्रासेप्शन मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना हुआ है, आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक अभी हमारे छूटे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक मैंने लिख के रखे हुए हैं, हाँ, तो कुछ टॉपिक लिख के, क्योंकि बोर्ड पे सारे टॉपिक आए नहीं थे, कुछ चैप्टर रह गए थे, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से चैप्टर अभी और आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो आगे हम चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर बायो में कौन सा होगा। देखो अगर हम बात करेंगे बच्चों, चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर होगा यहाँ पर चैप्टर होगा हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक। अब बच्चों इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, तो इस चैप्टर से हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ठीक। देखो इसमें क्या करना है, आपको मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना है, यानी जो मेंडल्स के लॉ हैं उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक। आगे देखो बच्चों इसमें और क्या होगा, दूसरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ के जाना है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ पढ़ के जरूर जाना, कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से पढ़ना है आपको थर्ड, इनहेरिटेड ट्रैट्स। तो ये 3 चैप्टर अगर आप इससे पढ़ के चले, इसमें देखो मेंडल्स लॉ आ जाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये तो इसमें आ जाएगा, मेंडल्स लॉ में इतना पढ़ के जाना है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन और इनहेरिटेड ट्रेट्स वगैरह पढ़ के जाने, इनमें डिफरेंसेस वगैरह पढ़ के आपको अच्छे से जाना है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बच्चों बायो में ही हमारा आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट, ठीक। देखो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इस चैप्टर से सबसे पहले आपको फूड चैन पढ़ के जाना है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड चैन, छोटा चैप्टर है ना। इसके बाद में आपको इससे ओजोन लेयर, इन दो टॉपिक्स को आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे हम फिजिक्स की। अच्छा हम फिजिक्स, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हम बात करेंगे फिजिक्स की। अब हम फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 1 है
लाइट। लाइट में क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, देखो ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है? तो देखो जो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है मिरर के बारे में, है ना, मिरर। और मिरर में क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। देखो जो इमेज होती है इस चैप्टर में, चैप्टर लाइट में, जो आपका मिरर होगा उस मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसको पढ़ना है। साथ ही साथ और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है आपको मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पढ़ लेना है। ठीक, और क्या पढ़ना है बच्चों? थर्ड पॉइंट यहाँ यहीं पर नोट कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। ये थर्ड पॉइंट आपको इससे पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है? अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या, किस टाइप के न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएंगे। लाइट चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल क्या होगा? सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा इमेज ऑफ हाइट। न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा उसमें आपसे इमेज ऑफ हाइट निकालने को पूछेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पूछा जाएगा सेकंड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल पार्ट में। थर्ड आपसे जो पूछा जाएगा बच्चों वो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पूछा जाएगा। और फोर्थ नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर रह गया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो थे तुम्हारे आपके इस फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, इतने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, उसके साथ में चलते हैं। अगर ह्यूमन आई, नेक्स्ट चैप्टर इसमें आ जाता है, चैप्टर है ह्यूमन आई, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आइड एंड कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। अब देखो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहां से पूछा क्या जाएगा? यहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है बच्चों नियर साइट इंडनेस, इंडनेस, ये टॉपिक पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसमें प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया इससे चैप्टर। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन आपका ज़्यादा। उसके बाद देखो इस चैप्टर में और भी कई सारे टॉपिक हैं, उनको हम इधर देखेंगे। यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डेविएशन के साथ साथ बच्चों इसमें एक और टॉपिक पूछा जाएगा 4 नंबर इस चैप्टर से, ट्विंकलिंग स्टार,
ट्विंकलिंग स्टार ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्विंकलिंग स्टार के बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट, पांचवा टॉपिक इसमें आ जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूछा जाता है। और ब्लू स्काई, लास्ट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ब्लू स्काई। तो बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है, यहाँ तक आप नोट करते जाइएगा। आगे देखो कौन सा फिजिक्स में चैप्टर है हमारा। आगे देखो अगला चैप्टर अगर हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी से सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर एक टॉपिक लिखिएगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। देखो ओम्स लॉ आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ में आपसे ओम्स लॉ पूछ दे सकता है या फिर इससे बेस पे न्यूमेरिकल या इसका डेविएशन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ओम्स लॉ पूछा जाएगा या फिर इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सेकेंड टॉपिक इसका क्या होगा, इसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसका, इस चैप्टर का ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक इसमें क्या आ जाएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत पूछा जाता है और इस बेस पे न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर टॉपिक होगा यहाँ पर हीट इफेक्ट, हीट इफेक्ट पूछेगा। और देखो पावर, अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर में कुछ फॉर्मूले देख लीजिएगा। एक तो P इक्वल टू आई वी आई आ जाता है, P इक्वल टू वी आई, दूसरा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये इतने फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल, और यही फॉर्मूले आपके हीट इफेक्ट में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उसके बाद में अगर इसी चैप्टर में हम न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल पोर्शन से क्या आएगा, न्यूमेरिकल क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बेस पे न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा। उसके बाद दूसरा जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है इससे सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ठीक। तीसरा जो न्यूमेरिकल आएगा इसी से, यहाँ पर थर्ड जो न्यूमेरिकल टाइप पूछा जाएगा वो होगा हमारा हीट इफेक्ट। हीट इफेक्ट बेस पे आपसे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक। देखो अगला और लास्ट चैप्टर फिजिक्स का और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो आपको क्या करना है, बस इतने ही टॉपिक्स को बिल्कुल रट के जाना है। अभी आपके पास टाइम है और आप इन टॉपिक को रट लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। देखो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। और उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, ठीक है। तो ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड यहाँ का वेरी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रट के जाना है सोलेनॉइड के बारे में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 नंबर में कुछ आपको रूल्स पढ़ना है। रूल्स मतलब जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट और राइट हैंड रूल, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है बच्चों। देखो ये टॉपिक आज के लेक्चर में जो मैंने बताया क्लास 10th के लिए, ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक टॉपिक को आप रट के जाइएगा, इसी टॉपिक इतना ही आप बस पढ़ लीजिएगा, बस इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इतने टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे आप। आपका स्कोर 90+ जाएगा साइंस में। तो इन टॉपिक को आप अभी पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।